तो 27 क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन है 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 2, यही है। तो 27 है 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 2। क्या करोगे, बताया था इसको, कर लो। तो 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 0, एलसीएम एलसीएम ले लो। तो 3x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। ऊपर हो जाएगा x और ऊपर सिर्फ x बचेगा बस, नीचे है x माइनस 1 लेस देन 0। खत्म काम। इसके लिए नंबर ड्रॉ कर लो, इसके लिए 0, इसके लिए 1, 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव, तो 0 से 1 आंसर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू 0 to 1, बस ये आंसर आ जाएगा, दोनों जगह ओपन आएगा। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 ना, 29 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, लिख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, चलो यहाँ रख देते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, सॉरी प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दिस इज लेस देन 2/3, ये दिखा है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, जिसने कर लिया कोई दिक्कत नहीं, जिसको डाउट है अपना पूछ लिया करो, ठीक है। चलो देखो, ये 29 नंबर क्वेश्चन है। ऑब्वियसली क्या नहीं करना है, जो बता चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, इस सब लेके आओ, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं। चलो देखो क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2/3 लेस देन 0। एलसीएम ले लोगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये जाएगा 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, ठीक है। और ये इससे हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 24, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। ये तो सबने लिख ही लिया होगा, इस तरफ वाला, ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। देख लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस में 2x बचेगा यहाँ पे और माइनस में 3 बचेगा। डिवाइड कर लो, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और लेस देन 0। अब फैक्टर वैक्टर कर लो, देखो हो रहे हैं क्या। इसके तो फैक्टर दिख रहा है हमको x प्लस 3 और x माइनस 1, ऊपर वाले के फैक्टर जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 1, और नीचे वाले के फैक्टर भी हो जाएंगे कितना, 4 और 3, तो x माइनस 4 x माइनस 3, और बाहर 3 है, 3 को 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज नहीं होगा, बस लीनियर फैक्टर हो गया। उसके बाद तो हम लोग कर लेंगे आसानी से। नंबर्स ड्रॉ कर लो, सबसे पीछे क्या आएगा, -3, सबसे आगे आएगा 4, तो पहले 1 कर लो, फिर 3 कर लो, फिर 4 कर लो, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो ये दोनों इंटरवल अपने आंसर हैं। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से 1 यूनियन ओपन इंटरवल 3 से 4, ठीक है। बेटा सर श्रीवास्तव ने आंसर जो लिखा है चेक कर लो एक बार, गलत लग रहा है। सर ऊपर -2x होगा, कहाँ पे बोल रहे हो,
अच्छा, क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया क्या हमने? नहीं, क्वेश्चन तो सही लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, नीचे ये भी सही लिखा है। कहाँ पे गलती हुई है? इसमें बोल रहे हो? ये प्लस 14 है, ये माइनस 12 है, इसमें तो प्लस 2 आएगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बेटा। और हाँ, और बताओ 28 नंबर क्वेश्चन जो है, 28 नंबर नहीं दिया बेटा करने को। 28 दिया था क्या करने के लिए? मल्टीपल 2 9 नहीं, 28 नहीं दिया होगा अभी करने को। 28 अभी नहीं करना था। ठीक है, ओके, चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज इसमें। 30 नंबर, 28 और 30 नंबर चेक कर लो। क्वेश्चन जो दिए थे केवल उन्हीं को करना है अभी। 30 नंबर तो बन सकता है। 30 नंबर में ऐसे कर लो बेटा, इस तरफ लेके आ जाओ 1। क्या दिखा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 और नीचे है x प्लस 3। देख लो बेटा, सेम जो हर बार वही काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 30 नंबर, कोई लाइन दिख रही है? हाँ, ठीक है। तो 30 नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 3 लेस देन -1 लिखा है, इसको यहाँ लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1 लेस देन 0। एलसीएम एलसीएम ले लोगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 3 रहेगा लेस देन 0। एड कर दो ऊपर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 अपॉन में एक्स प्लस 3 लेस देन 0। बस फैक्टर जाएंगे ऊपर वाले के, तो x प्लस 8 हो जाएगा एक फैक्टर, एक हो जाएगा x माइनस 1 और नीचे है x प्लस 3 लेस देन 0। नंबरिंग ड्रॉ कर लो, तो इसके लिए बन जाएगा नंबर -8 -3 और +1, प्लस माइनस। तो नेगेटिव चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -8 यूनियन -3 से लेके 1। तो हमने क्वेश्चन, ठीक है, चलो। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखो सीख लिया कि अगर लीनियर फैक्टर कर लिए तो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इनइक्वालिटी का आंसर लिख लेंगे। लेकिन कई बार बेटा ऐसा हो जाएगा कि हम लोग फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा हो जाएगा कि हम लोग लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जब रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तब कैसे हैंडल करना है, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लो ऐसे एडिंग करके, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 2, इसकी बात करने वाले हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी जो काम की चीजें जिससे तुम लोग क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाओ, केवल उसी की बात करने वाले हैं। तो अगर कोई डिग्री 2 दिया हुआ है तो हम लोग अभी तक ऐसे कर रहे थे कि फैक्टर वैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करके और फिर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे
तब क्या करेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम लोग पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसके फैक्टर कब हो पाएंगे और कब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हम यही करने वाले हैं। तो सपोज इसको हम बोल रहे हैं एफ एक्स, अगर ये है तो ये हमको एक रूल याद रखना है, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। पढ़ा बेटा सबने क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट, ऐसा कोई है इसमें ये नाम पहली बार सुना है, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी डी स्क्वायर माइनस 4ac। तुम लोग इससे क्या निकालते हो, नेचर ऑफ रूट्स। अगर डी नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, इमेजनरी रूट्स होते हैं, और अगर डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी जीरो है तो रियल एंड इक्वल। पढ़ा बेटा ये, मतलब एटलीस्ट ये नाम अगर सुना है तो हम लोग उसको सब कुछ पढ़ेंगे जो बात कर रहे हैं अभी डिटेल में। लेकिन चलो अभी हमारे काम का सिर्फ ये, तुमको क्या करना है, अगर डी है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये डी पॉजिटिव है, तो इफ डी इज पॉजिटिव देन, या पॉजिटिव है या इनफैक्ट जीरो भी है तब भी, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज्ड, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर। ठीक है, अगर डी जीरो है या पॉजिटिव है तो हम लोग इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स कर पाएंगे। लेकिन अगर डी नेगेटिव है, इफ डी इज लेस देन जीरो, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। देन दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज, तब इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। तो जब फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे तुम एक्स कुछ भी डाल दो, कुछ भी का मतलब है कि फॉर एनी रियल एक्स तुम चाहे एक्स कुछ भी डाल दो, आइदर दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव अगर डी लेस देन जीरो है तब। तो डी लेस देन जीरो के केस में फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ये बात हमको याद रखनी है। जब फैक्टर हो नहीं पाएंगे फैक्टर हम लोग उससे करेंगे भी नहीं। तो एक बात हम लोग इसमें और याद रखेंगे, तो नीचे लिख लेना से नोट करके कि इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, मतलब डी नेगेटिव वाले केस में अगर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा अगर डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। बोलो बेटा, समझे ये बात? मतलब इसमें समझने वाला कुछ नहीं है फिलहाल, तो याद करने वाला तुम्हारे लिए कि अगर डी जीरो या उससे बड़ा है तो इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर हो पाएंगे। जब फैक्टर हो जाएंगे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत कब होती है, जब उसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं। तो जब फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को यह देखना है कि या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव के साथ में तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और उसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि इफ, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इज नेगेटिव एंड डी इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, विल ऑलवेज बी नेगेटिव। मतलब फिर ये कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी एक्स डाल दो, वो ऑलवेज, मतलब हमेशा ही, फॉर एवरी रियल एक्स द एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव। अब बस इस जानकारी का, इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा एफ एक्स ये है, अगर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो बोलो इसका डी कितना है? बोलो बेटा डी कितना है इसका? हाँ, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 20, बी स्क्वायर मतलब नेगेटिव आ गया डी, और ए कितना है? 1, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे तुम कुछ भी डाल दो इसमें। तुम एक्स इसमें कोई भी नंबर डालने ट्राई कर लोगे, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये कभी भी ना तो जीरो होगा ना ही नेगेटिव होगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि एफ एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको ऐसे पढ़ेंगे, एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब कुछ भी रियल नंबर ले लो, और तुमको देखो थोड़ा यहां से जस्टिफाई भी कर सकते हो कि एफ एक्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ऐसे लिख सकते हो? बताओ जरा, ये चलेगा? ये लिखा है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 लिखा है। तो होल स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो सकता है, तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की सबसे मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है 1। 1 से कम तो ये एक्सप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो उससे बड़ा ही होगा, तो ये नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है। दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बोलो बेटा क्लियर है इतनी बात सबको? ओके, अब हम कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं। अगर उसके फैक्टर्स हो सकते हैं तो फैक्टर करोगे, अगर नहीं हो सकते हैं तो तुमको बताना है कि वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। Comment on expression first. चलो बेटा, इन सब एक्सप्रेशन में तुमको बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशन के फैक्टर हो सकते हैं, और अगर फैक्टर हो सकते हैं उसके बाद तुम बताओगे वो किस लेंथ में पॉजिटिव और किस लेंथ में नेगेटिव है, और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो बता दोगे कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है। ठीक है? तो क्या आप लोग बेटा क्वेश्चन करो, हम 1 मिनट के लिए इससे ऑफलाइन होंगे, सब दोबारा उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप लोग बेटा क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया सबने? बोलो बेटा क्वेश्चन सबने कॉपी? अच्छा, क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी से।
सबसे फर्स्ट वाले में बताओ बेटा, रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है फैक्टर्स? बोलो, फर्स्ट वाले में रिजॉल्व होगा या नहीं होगा? पहले इसका आंसर करो। नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिए कैसे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां पे डी कितना है चेक कर लो, 1 - 4, मतलब निगेटिव आ गया। तो जैसे डी नेगेटिव आ गया तो हमारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव, दो में से एक ही काम होगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका एक ऐसा है पॉजिटिव, तो यहां पे एक क्या है, +1, मतलब पॉजिटिव है। तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब याद रखना क्या है कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तुम इसमें कोई भी एक्स डालोगे दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सेकंड नंबर पे जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसका डी बताओ जल्दी से कितना आएगा, 1 + 8, 9 आ गया। तो ये पॉजिटिव है इसका डी बेटा। तो जब डी पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है कि इसके फैक्टर हो पाएंगे। जब डी पॉजिटिव है मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे, जब फैक्टर हो जाएंगे तो बस फैक्टर कर डालो। इनफैक्ट इससे पहले हम लोग कभी चेक करते ही नहीं थे ना ये काम। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, कभी चेक करते थे क्या फैक्टर होगा या नहीं होगा, हम तो इसलिए ट्राई मारते थे फैक्टर करने का। तो अब लेकिन तुम्हारे पास ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे जैसे ये आ गया, तो फैक्टर होगा ही नहीं तो हम लोग कर कैसे पाएंगे। तो इसलिए ये चेक कर लेंगे, जब फैक्टर नहीं हो रहा तो एक बार ये चेक कर लेना है कि फैक्टर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर कर लो, तो बोलो फैक्टर क्या आएंगे इसके, x + 2 और x - 1, ठीक है। बोलो x, हाँ ठीक है। अब देखो इसका साइन क्या होगा, देख लो कैसे ड्रॉ करते हैं, यही तो बनाओगे, ऐसे बनाओगे, इसके लिए -2, इसके लिए +1, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, तो प्लस माइनस प्लस। तो क्या बोलेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है -2 और 1 के बीच में, और पॉजिटिव है -∞ से -2 और 1 से इंफिनिटी में। समझा बेटा क्या बोल रहे हैं हम? ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी में, और ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है -2 से 1 के बीच में। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, तो बस यहां पे बोल सकते, अब लिख देना आगे कि दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर -2 to -1। अब लिख नहीं रहे हैं तुम लोग, ये लिख लेना। अब बाकी वाले कर लोगे ना ऐसे ही, एक सॉल्व करें। ठीक है, गुड। किसी को बेटा पूछना है कोई तो देख लो। अच्छा थर्ड वाला, चलो एक दो और कर लेते हैं। थर्ड वाले में बताओ अच्छा क्या होगा। थर्ड वाले में सिर्फ ये बताओ फैक्टर होंगे या नहीं, पहले तो जल्दी से थर्ड वाले में। हाँ ठीक है, इनफैक्ट थर्ड वाला और सेकंड वाला दोनों में लगभग सेम चीज है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया थर्ड और सेकंड में। तो इनफैक्ट वो थर्ड वाला यही लिखा है, दिख रहा है तुमको, वो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स x - 2 x + 2 और x - 1, ये बन जाएंगे फैक्टर, बन जाएंगे। तो इसका जब तुम साइन ड्रॉ करोगे ना, तो इसका साइन बताओ कैसे आएगा इस वाले का, यहां पर नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, ये आएगा। वो वाला समझा कैसे है? देखो हम लोग अभी तक जब सब में बना रहे थे तो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो क्या करते थे कि माइनस से डिवाइड कर देते थे इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है, तुमको बताना है कि एक्चुअली में ये कब पॉजिटिव होगा। तो इसका साइन मालूम है हमको, निकाल चुके हैं पहले कि इस वाले का साइन, इस वाले का साइन जहां पर ये पॉजिटिव होगा वहां पर पूरा क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्चुअली में ये अगर सिर्फ ये होता, माइनस नहीं होता, तो ये राइट साइड में पॉजिटिव था, तो इसका मतलब अब ये राइट साइड में क्या होगा, नेगेटिव। बीच वाले में अगर ये नहीं था तो ये नेगेटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच वाले में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझा बेटा साइन का मतलब क्या था?
बोलो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा, मतलब या फिर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा -2 से 1 के बीच में, -2 से 1 के बीच में, और 1 के आगे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा और -2 के पीछे नेगेटिव होगा। इसको तुम लोग लैंग्वेज में बेटा लिख लेना, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि दिस, या फिर ऐसे लिख लेना कि दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 1 और दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर -∞ से -2 एंड 1 to ∞। फोर्थ वाले की बात कर लो, फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला बेटा आसान है, इसमें तो फैक्टर वैक्टर हो जाएंगे ना। इनफैक्ट इसमें तो तुमको डी निकालने की भी जरूरत नहीं है, x+2 और x-2 दिख रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव कहां से कहां होगा बताओ? x² - 4 कब कब पॉजिटिव होगा और कब कब नेगेटिव, बोलो? नहीं, गलत बोल रहे हो बेटा। -4 से 4 के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव। फैक्टर वेक्टर करो बेटा, साइन बनाओ। ऐसी गलती मत करो। तो देखो, अच्छा, अब तो 2 पे क्या होगा? ये मतलब पॉजिटिव -2 और 2 पर नहीं है, इसके बीच में -2 और 2 पे तो नेगेटिव होगा बेटा, ठीक है। तुम बोल नहीं पाओ इस चीज को। -2 और 2 पे तो 0 होगा, वो होगा -2 और 2 पे तो क्या होगा? 0। -2 और 2 के बीच में क्या आएगा? नेगेटिव। और 2 के आगे होगा पॉजिटिव, मतलब 2 से इंफिनिटी में पॉजिटिव, और -2 से पीछे मतलब -∞ से -2 क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। देख लो, फोर्थ वाले में अगर तुम लिखने जाओगे तो फैक्टर तो यही करोगे, x² - 4 है, इसके लिखोगे x - 2 और x+2। तो इसमें तो जब साइन वाइन बनाएंगे तो यहाँ पे 2 -2 +2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्यों किया था हम लोगों ने? देख रहा था ना कि यहाँ पर एक माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हर बॉक्स का साइन क्या होता है? उल्टा। अब देख लो, इसमें ये नेगेटिव कब है? -2 से 2 के बीच में, पॉजिटिव कब है? इन दोनों रीजन में, 2 के आगे और -2 के पीछे। चलो, ओके, फोर्थ वाला बताओ बेटा, सॉरी फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ वाले पे क्या कमेंट करोगे? ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, इसका डी नेगेटिव आएगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। फैक्टर हो नहीं पाएंगे जब ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, तो फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे। फैक्टर होने का मतलब है कि उसके रूट्स आ जाएंगे, और अगर रूट्स आ गए तो विद इन द रूट्स वो नेगेटिव हो जाएगा। चलो, इसकी बात कर लो, लास्ट वाले की। लास्ट वाला बताओ, ऑलवेज नेगेटिव, इसका डी नेगेटिव आएगा और ए नेगेटिव है, तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप का, चाहे इसमें कुछ भी लिखा हो क्वाड्रेटिक के केस में। चलो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व फिर हम लोग। इसको सॉल्व x² - 2x + 3 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो बेटा इसको सॉल्व करो। ऑलवेज पॉजिटिव, इसका आंसर मतलब आंसर क्या होगा? आंसर तुमको क्या देना है? सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू देना है हमको कि एक्स, व्हाट इज द एक्स। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तुमको एक्स देना है हमको एक्चुअली। तुम लोग सही कर रहे हो लेकिन उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आंसर को। नहीं बेटा, आंसर ये भी गलत है, 0 to infinity रॉन्ग आंसर। हर्षित वर्मा सही बोल रहा है, महक पटेल बोल, तुम लोग सही हो, लेकिन आंसर चाहिए हमको, ये आंसर नहीं है। एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं ये आंसर नहीं है बेटा। तुम लोग जो बोलना चाह रहे हो वो नहीं बोल पा रहे हो। तुम लोग ये एक्चुअली बोलना चाह रहे हो कि सर ये जो लिखा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बोलना चाह रहे हो एक्चुअली में। हाँ, द इक्वेशन या इनइक्वालिटीज इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बोलना चाहते हो। क्योंकि देखो, अगर तुमने ऊपर वाले के फैक्टर करने की कोशिश की होगी तो इसके फैक्टर भी नहीं हुए होंगे, ठीक है? तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव है, और नीचे वाला भी एक्सप्रेशन क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो दो चीजें ऑलवेज जब पॉजिटिव है तो उसका रेशियो कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो चाहे एक्स कुछ भी डाल दो, ठीक है? तो ये वाला भी फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव है, ये वाला भी फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एक्स कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? दिस रेशियो विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर। इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना है तो वो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है? तो तुम लोग को फील था, मतलब क्या है कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि आंसर अब कैसे लिखना है। ये बात तो सबको समझ में आ रही थी कि ऑलवेज पॉजिटिव है। बोलो बेटा, किसी को डाउट है इसमें कुछ? ओके ठीक है, तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुमको पेज नंबर 1 में जितने क्वेश्चन है सारे करने हैं। पेज नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे अटेम्प्ट करने हैं। चाहे 35 36 क्वेश्चन है, वो सारे अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल देखेंगे कि पावर ओवर अगर है, अगर लीनियर इक्वलिटी पे कोई स्क्वायर है, क्यूब है, या पावर 100 है, या कुछ भी पावर्स अगर है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है? ओके चलो बेटा, आज की क्लास हम लोग फिर यहीं पे ओवर करते हैं। पेज नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है तो तुम्हारा होमवर्क है,
इसमें से जो बचे हुए होंगे सारे कर लेना। अच्छा, ये क्लास बेटा रिकॉर्ड किया है आज का हमने, तो इसको जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसका वीडियो हम डाल देंगे यूट्यूब पे, डाल देंगे तो लिंक आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो अगर हम ग्रुप में अपलोड करेंगे तो फिर सबके लिए थोड़ा पैनिक रहेगा, उसमें फाइल बड़ा साइज का रहेगा ऑटोमेटिकली। यूट्यूब में डालेंगे तो जहां जहां पे तुमको देखना होगा। सर मॉड्यूल कब सॉल्व करेंगे? बेटा पहले हम लोग थोड़ा ये जो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं उसे पढ़ लें, उसके बाद तीन चीजें बताई थी, एक मॉडुलस, इनइक्वालिटी और लॉगरिथमिक। इन तीन चीजों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग किसी भी टॉपिक को जंप कर। ठीक है, चलो अच्छा। हाँ बेटा, वीडियो का लिंक भेज देंगे, एक आध 2 घंटे में अपने आप शायद ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद उसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, चलो बेटा बाय।